नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीनल गर्ग और मैं जयपुर में एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रही हूं। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं वेस्ट सिंड्रोम या इन्फेंटाइल स्पाज़म्स के बारे में। इन्फेंटाइल स्पाज़म्स बच्चों में आने वाले एक खास प्रकार के झटके होते हैं जो केवल छोटे बच्चों में ही देखे जाते हैं। कॉमनली ये झटके 3 से 6 महीने की उम्र पे शुरू होते हैं और 2 या 3 साल की उम्र तक ये झटके काफ़ी कम या कुछ बच्चों में बंद भी हो जाते हैं। ये झटके दूसरे झटकों से बहुत अलग दिखते हैं। इन झटकों में ऐसा होता है कि जब बच्चा नींद से उठता है या कभी कभार कुछ बच्चों में जब बच्चा सोने वाला होता है उस समय बच्चा अचानक के एक जर्क लेता है, दचकता है, या कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा चमकता है या चौंकता है। तो बच्चा अचानक एक जर्क लेता है। इस जर्क में बच्चे के दोनों हाथ, बच्चे का सिर, बच्चे का धड़ और कई बार बच्चे के पैर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इस तरह के जो झटके हैं ये एक के बाद एक गुच्छे में आते हैं। जब बच्चा नींद से उठता है तो कुछ समय उसको ऐसे झटके आते हैं और उसके बाद बंद हो जाते हैं। कुछ बच्चों में, जैसा मैंने बताया कि बच्चा सोने वाला होता है, उस समय पे झटके आते हैं और नींद आते ही ये झटके बंद हो जाते हैं। पेरेंट्स के लिए इन झटकों को आइडेंटिफाई करना, पहचानना कई बार बहुत मुश्किल होता है। उन्हें लगता है कि शायद बच्चे के पेट में दर्द है, बच्चा किसी दूसरी वजह से रो रहा है, या बच्चा दचक रहा है, चमक रहा है या डर रहा है। ये झटके ज़्यादातर उन बच्चों को आते हैं जिनको जन्म के समय पे कोई परेशानी हुई हो, जैसे जन्म के समय बच्चा रोया ना हो, उसकी शुगर कम हुई हो, उसे कोई इन्फेक्शन हुई हो इत्यादि। कुछ बच्चों में ये झटके दूसरी मेटाबॉलिक और जेनेटिक बीमारियों की वजह से या दिमाग के बनावट की नुक्स की वजह से भी आ सकते हैं। इन झटकों के डायग्नोसिस के लिए हमें एक ईईजी नाम के टेस्ट की ज़रूरत होती है और सारे बच्चों में हमें एक एमआरआई यानी कि दिमाग के एमआरआई की भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा कुछ बच्चों में हमें आगे टेस्ट करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। वेस्ट सिंड्रोम को हम एपिलेप्टिक एन्सेफेलोपैथी कहते हैं। ये झटके दिमाग की प्रोग्रेस को, बच्चे के दिमाग की डेवलपमेंट को स्लो कर देते हैं। जब ये झटके शुरू होते हैं तो बच्चा जो चीज़ें पहले कर रहा था, जैसे हंसना, नज़र से नज़र मिलाना, बैठना, अक्सर उन चीज़ों को कम कर देता है और या बंद कर देता है। नई चीज़ें नहीं सीख पाता है। बच्चे का इंटरेक्शन, हंसना, खेलना, ये सब कम हो जाता है। बच्चा बहुत ही सुस्त दिखाई देने लगता है। वेस्ट सिंड्रोम का ट्रीटमेंट हमारे पास है। दवाइयों और इंजेक्शन की मदद से हम वेस्ट सिंड्रोम के झटकों को कम कर सकते हैं और इन झटकों का इलाज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये दिमाग की प्रोग्रेस को भी स्लो कर देते हैं। हमारे पास कुछ खास दवाइयाँ हैं जो वेस्ट सिंड्रोम में काम करती हैं, क्योंकि बहुत सारी आम दवाइयाँ जो झटकों के लिए यूज़ की जाती हैं वो इस बीमारी में, इन्फेंटाइल स्पाज़म्स में काम नहीं करती हैं। अगर दवाइयाँ काम नहीं करें तो हमारे पास कुछ और ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी रहते हैं जिनकी मदद से हम इन झटकों का इलाज कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे को कोई प्री एग्जिस्टिंग न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यानी कि आपको पहले से ही पता है कि बच्चे को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या फिर आपको लगता है कि आपके बच्चे को इस प्रकार के कुछ अजीब झटके आ रहे हैं, तो तुरंत अपने पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लें, क्योंकि इस बीमारी में टाइम पे डायग्नोसिस करना और टाइम पे इलाज शुरू करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।